हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज सुबह के टाइम हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं वहाँ जा कर के, ये सब चीज़ को जानने के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आज के ट्रेवल स्टार्ट करते हैं। चलिए। तो हम लोग अब जस्ट मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद का, जो कि बहुत ही फेमस है हम लोगों का छत्तीसगढ़ में, जिसको छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम लोग मंदिर के अंदर जाने वाले हैं, मंदिर परिसर में। आइए चलिए दर्शन करते हैं। तो पहले नारियल खरीद लेते हैं। आइए। इसमें क्या क्या है? अगरबत्ती। भैया आप यहीं से हैं? कितने दिनों से आप स्टॉल लगा रहे हैं? 20-25 साल। तो गाइस हम लोग खरीद लिए नारियल, और यहाँ पर ये शिव जी में जल चढ़ाने के लिए लोटा भी है, इसको हम लोग लेकर के जाएंगे अंदर। खरीद लिए हैं नारियल और ये जल चढ़ाने के लिए लोटा भी है। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पर आप लोग घूम करके जाना पड़ेगा। मंदिर परिसर में ये मंदिर का चारों ओर है, देख लीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा कुआं भी है। आइए देखते हैं ये कितनी गहराई है इसकी। काफी गहरा है ये कुआं। देखिए बहुत गहरा है कुआं, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये नीचे में पानी है। तो छत्तीसगढ़ में स्थित हमारा खरौद क्षेत्र। तो यहाँ पर ये जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ओम श्री लक्ष्मणेश्वर नमः। ये बहुत ही फेमस है और जो प्राचीन मंदिर है उसमें ये एक गिना जाता है। तो चलिए, यहाँ पर ये लोटा है, इसमें हम लोग जल भरते हैं। जल भरने के लिए वहाँ पर नल लगा हुआ है, तो हम लोगों को वहाँ पर जाना पड़ेगा। आ जाइए चलते हैं। ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर का मुख्य द्वार है। अंदर में महादेव जी स्थित है। यहाँ पर लाखों छिद्र है महादेव में, इसीलिए उसका नाम लकेश्वर है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग भी जल चढ़ाते हैं।
तो चलिए मंदिर का जो बाहरी क्षेत्र है, आइए देखते हैं वो कैसा है। चलिए तो देखिए ये बाहरी क्षेत्र है अपने मंदिर का। हम लोग मंदिर का तो महाराज जी से परमिशन लिए थे और दर्शन करके आ गए हैं। आइए देखते हैं बाहर में, यहाँ पर और भी है, यहाँ पर और शिव जी का महाकालेश्वर टाइप से देखिए बना हुआ है। ये महाकालेश्वर जैसे है। और आ जाइए यहाँ पर बजरंगबली, यहाँ पर श्री उमा महेश्वर जी का है प्राचीन मूर्ति है। और यहाँ पर बजरंगबली जी का है। ये मंदिर परिक्षेत्र का जो पीछे का क्षेत्र है वो आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है ये। सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रहता है यहाँ पर। बहुत से श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं और जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता चला है कि ये मंदिर जो है वो रामायण काल से संबंधित है। इस मंदिर का जो लक्ष्मण जी हैं वो यहाँ पर आए थे। सभी तरफ पंखे भी लगा दिए गए हैं यहाँ पर देखिए क्षेत्र में। श्री बमलेश्वर जी चलिए हमारे पास महाराज जी बैठे हुए हैं, तो उनके पास हम लोग चलते हैं और जा कर के इस मंदिर के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। चलिए आ जाइए, क्या है इसका इतिहास। महाराज जी आपका शुभ नाम? पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा। तो आप हमें बता सकते हैं इस मंदिर का क्या चीज़ है, इतिहास? याज्ञवल्क्य संहिता के अनुसार से इसकी अवधि बताई जाती है त्रेता युग से। त्रेता युग से रामायण काल से। रामायण काल में भगवान लक्ष्मण जी को जो शक्ति लगी है उनका विमोचन अर्थात यही हुआ है, क्योंकि खरगरा राज्य है ये, इसीलिए इसका नाम खर औध है, खरौद बोला जाता है। इसके चलते इसको हम लोग हृदय कल्पित शिवलिंग मानते हैं और स्वयंभू है। इनके जो ये प्रतिष्ठित नहीं है, ये आवाहित है। सब मूर्तियों में से अभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आत्मिक लिंग में यही बचा हुआ है अभी हमारे छत्तीसगढ़ में, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ की काशी की नगरी भी कहा जाता है।
चूँकि जो कि ये रामायण काल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको रामायण वनगमन भी माना जाता है। इस क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र के रूप में पुरुषोत्तम तीर्थ क्षेत्र भी माना जाता है, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा बहुत है। छत्तीसगढ़ काशी नगरी होने के बाद और यह गल संहिता के जुड़ने के बाद ये दोनों की जो स्थिति है बिल्कुल एक हृदय के समान है। जो शिवलिंग जो आप देख रहे हैं बिल्कुल हृदय के समान ही है, इसलिए इसको हृदय कल्पित शिवलिंग माना जाता है इसको। और लक्ष्मण जी का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि लक्ष्मण जी ने इसकी आवाहित की थी। तो लक्ष्मणेश्वर रामायण समकालीन में जब भगवान श्री रामचंद्र जी का वो राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय करोड़ों तीर्थंकरों से जलाशय से जल भर कर ले जाना था उनके लिए। तो जो भी शिवलिंग आप देख रहे हैं जिस स्थिति में, उसका अभिषेक जो हुआ है उन्हीं जलों से हुआ है, इसलिए उसको प्रताल कुंडी भी माना जाता है। और उसमें जितना भी जल डाल दो आपको भरता ही नहीं। 3 जो प्रमुख कुंड हैं उसमें आप 1 लाख गैलन पानी डालोगे तब भी भरेगा नहीं, निकालोगे तो भी कम होगा नहीं, उसकी ये प्रमाणिकता है। वहाँ का जल जैसे कि यहाँ पर जो लाख चावल चढ़ाते हैं उसकी क्या मान्यता है? मान्यता ये है कि भगवान लक्ष्मण जी जो लाख फण वाले हैं, इसीलिए उनका जो अभिषेक होता है लाख से ही होता है। इसीलिए लाख चावल, चना का दाल, तिल, शक्कर, खड़ा शक्कर, ये सब चढ़ा के उनको प्रविष्ट किया जाता है। उसी से उसका पूजा संकल्पित किया जाता है उसको उनको। तो सावन के महीने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ वगैरह रहती है। हाँ, और लगातार 1 महीने का अभिषेक चलेगा वहाँ। तो सावन का महीना भी एक पवित्र महीना है और ख़ासतौर पे हिंदू समाज के लिए। तो उसमें 1.25 लाख चावल का महत्व ही ज़्यादा है। जो आदमी नहीं ला पाते हैं गिन के, मंदिर में भी उपलब्ध हो जाता है, उसी से उसका अभिषेक किया जाता है। उस समय मंदिर में रहता है, हाँ उपलब्ध रहता है वो। लक्ष्मण जी के द्वारा इसको आवाहित किया गया है और ये त्रेता युग समकालीन है, इसलिए भगवान लक्ष्मणेश्वर के नाम से लक्ष्मणेश्वर मंदिर इसी को बोला जाता है। और लाख चवानी की परंपरा यही है सबरी मंदिर। हाँ, सबरी माता का गुरु स्थल भी यही है। उनका मंदिर बन गया है। सौर समाज की महिला थी तो इसलिए उसके नाम से तालाब भी है। यहाँ पर और क्या चीज़ फेमस है? यहाँ पर प्रसिद्ध है अभी इंद्रदेव का मंदिर है यहाँ। इंद्रदेव, हाँ, पुराना मंदिर, बहुत पुराना मंदिर वो भी। वो मांझापारा में स्थित है, वो भी बहुत अच्छा मंदिर। आप जाएंगे तो देखते जाइए। इंद्रदेव का मंदिर है, सूर्यदेव का मंदिर है यहाँ। बहुत पुण्य क्षेत्र ही माना जाता है इसको। पुरुषोत्तम तीर्थ क्षेत्र माना इसलिए जाता है क्योंकि आसपास यहाँ सूर्यदेव के मंदिर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और भगवान जो है सूर्यकालीन उनकी परंपरा वंश जो चली है, सूर्यवंश चली है, इसलिए ज़्यादा उनका महत्व है। जैसे कि अब रायपुर जो क्या है, कौशल्या जी की वो है चंद्रपुरी, जानते हैं आप? उनका विशेष महल था पहले, अब तो ढह गया बहुत ज़्यादा। तो बताते हैं कि वो उनका ननिहाल था। चंद्र आज तो हम लोग चंद्रपुरी बोल देते हैं उसको, असली नाम उसका चंद्रपुर था। हाँ, चंद्रवंशियों के नाम से ही उसको वो किया गया था। वो चंद्रपुरी, पुरी का मतलब ये हो गया एक पैर पे टीके रहना, पुरी का अर्थ हो गया। और चंद्र का मतलब हो गया चंद्रवंश, मतलब एक साथ में टीका हुआ, वो नगरी का नाम है। सब अब तो पूरा बदल दिया गया है। सिरपुर है आपका, वो भी लक्ष्मण वाले मंदिर के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। गए थे एक बार सिरपुर, हम लोग भी दर्शन कर लिए हैं। सिरपुर का जो मंदिर है वो सेम अपना शिवनारायण का जैसा है, सेम वैसी। हाँ, विष्णु कल्प है ना सब। अच्छा जी, विष्णु समकालीन है इसलिए ऐसा है वो। मतलब उसकी जो स्थिति है, मल्टीस्टा जो है वो पूरा उसी के हिसाब से ही बना गया है। हाँ, मांग पूर्णिमा में एक साथ ही मिला, और राजिम और सिरपुर तीनों जगह एक साथ। मांग की पूर्णिमा से मेरा वहाँ शुरू रहती है। चलिए।